यहाँ तक समझ गए। अब 4 नंबर देखो। अब 4 नंबर होगा ना। अब 4 नंबर में देखो। 4 नंबर में कह रहा है गुजरात का कक्ष। किसका? गुजरात का कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कक्ष है। गुजरात का कक्ष कौन भूकंपीय पेटी में है? तो कहेंगे वह भूकंप पेटी के जोन है जोन 5। क्या है? जोन 5। कहेगा गुजरात का जो कक्ष है वो कौन से भूकंप पेटी में आते हैं? तो कहेंगे जोन 5 में। किसमें? जोनों के हिसाब से। जोन मतलब उन्हें की खेतवाड़ी में जो काम करता है वो जोन अलग है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन में है जोन 1, जोन 3, जोन 4, जोन 5। देखो इसमें आता है जोन 5 में। और 5 नंबर में है। देखो पूछ रहा है कि 5 नंबर उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। उसके बाद लिख लो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? और उसके बाद लिख लो उत्तर मध्य। अब मुख्यालय से लिखा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। इसका नाम अब पड़ गया है प्रयागराज। अब इसका नाम क्या पड़ गया है? प्रयागराज। अब लिख लो पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। कहाँ? मुंबई। ठीक है। एक के बाद लिख लो पूर्व मध्य नहीं, पूर्व रेलवे का मुख्य पूर्व रेलवे। पूर्व किधर है जी? मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता। दक्षिण रेलवे दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। हाँ। अब इसके बाद लिखो भारत में सबसे पहले रेल कब चला? भारत में प्रथम रेल कब चला? 1853 में। कब चला? 1853 में। किसके समय? समय था अंग्रेज के समय। भारत में प्रथम रेल किसने चलाया? तो लिखो लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और इसके बाद लिख लो कितना किलोमीटर चला? 16 किलोमीटर। उसके बाद लिख लो कहाँ से कहाँ तक। तो लिख लो थाना। मुंबई में थाना है। थाने से
मुंबई तक। रेलवे से इतना क्वेश्चन हो गया, समझ गए। नंबर 6 पूछ रहा है कि पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि क्या है? सॉरी वो एक 2 नंबरियों में चले तो कोई जरूरी है कि नमनी में रहे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण मतलब नमी, निम्नीकरण मतलब क्या होता है, नमी। कारण क्या है, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई पूछेगा। पंजाब में भूमि के नमीकरण का क्या कारण है, अधिक सिंचाई। 7वां नंबर, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है जी, 8 नंबर, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। बनने के लिए उम्र 35 वर्ष लिख ही देते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का। बनने के 35 वर्ष लिए उम्र कितना चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है। अब पूछे राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष। और प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष। वही हो, कितना हो गया राष्ट्रपति से। अब 8 नंबर कहेगा एक में लिख लो, एक और लिख लो। पूछेगा भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, पूछेगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो कहेंगे राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। इतना ही राष्ट्रपति से। अब 8 नंबर स्पीड में। उसके बाद 8 में अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, मुंबई। अंकोरी वाट का मंदिर का अंकोरी वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया। कहाँ है, कंबोडिया। किसने बनवाया था, हाँ, पूरा याद है। बनाया था इसे सूर्य वर्मा द्वितीय। ठीक है। पूछा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। किसने बनाया था, सूर्य वर्मा द्वितीय। 9 नंबर मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, कहेंगे चीन में। कहाँ हुआ था,
कहाँ हुआ था? कहेंगे चीन में। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? पैसा का सबसे बड़ा हाँ चीन ने डालो में चीन नहीं डाल। आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है, कितना लिखो। अगला 10 नंबर क्वेश्चन। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। विश्व में 87 में विश्व में प्रथम पेपर मिल, विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना, कब हुआ था? कहेंगे 1930 में। कब हुआ था? 1390 में। 1390 पूछ गया विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1390 में। कहेगा शहर का कौन सा नाम है? जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में। देखो तुम सबका 10 नंबर क्वेश्चन में इतना ही है। विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में। कहाँ हुई थी? कब हुआ था? 1390 में, नूर्नबर्ग शहर में। 1-2 पॉइंट ज्यादा लिखवा दिए इसमें, ठीक ना। ईस्वी पूछे तो ईस्वी मार देना। पूछेगा कहाँ हुआ था? जर्मनी में पूछा है। पूछे कि जर्मनी किस शहर में हुआ था? कहेंगे नूर्नबर्ग शहर में। किसमें? नूर्नबर्ग शहर में। 11 नंबर। 95 थीसिस किसने लिखी थी? 95 थीसिस किसने लिखी है? कोई जरूरी थोड़ी तो है उतारना। 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर। ठीक है, ये कहाँ के थे मार्टिन लूथर? जर्मनी के। कहाँ के थे? जब जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हुआ था ना। क्या कौन सा क्रांति? जब जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हुआ था ना, तो वहीं से जितने भी वैज्ञानिक सब थे वहीं से पलायन मतलब भाग जाना। पलायन मतलब भाग जाना। भाग वो दूसरे देश चले गए। तो पूछा 95 थीसिस किसने लिखी? मार्टिन लूथर। ये जर्मनी के थे। किस विषय से संबंधित है? विषय अर्थशास्त्र। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। पूछेगा मीरात उल अखबार के संस्थापक थे। अखबार के संस्थापक थे। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगले टेस्ट में भी एक इससे क्वेश्चन बताए थे। पूछेगा मीरात उल अखबार कैसा अखबार था? ये अखबार था साप्ताहिक। क्या था? यानी सप्ताह में एक दिन अखबार निकले चली। कहेगा मीरात उल अखबार कैसा अखबार था? साप्ताहिक। कैसा अखबार था? ये कब था? 1822 की घटना है। कब किया है? लिख लो, सबटा लिख लो।
भाषा पूछा, कौन सी भाषा में एक सवाल निकलता था? हिंदी। फारसी। फारसी में। भाषा कैसा था? फारसी। समझ गए? हाँ, मिरात उल अखबार देखो ना, टेस्ट में बड़ा क्वेश्चन है वो में हो। इधर उसका कुर्सी के इधर उसका तो 2022 की क्वेश्चन हमारे पास है। कितने की? 22 की क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखियो। 13 नंबर, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कहलगांव तापीय। अगला क्वेश्चन टेस्ट क्या है? राजा राम मोहन। तो बिहार में तापीय विद्युत बिहार में तापीय विद्युत परियोजना कौन सा है? कहलगांव। कहलगांव कहाँ है? अगले टेस्ट में भी है, नवादा में था। कितना जल्दी भुलाता है। 14 नंबर। 14 नंबर कौन है? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी कब किया गया? 14 नंबर बोल रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो की नहीं कहा करो, रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो लिखेंगे इसका स्थापक। कौन कौन सा ऑप्शन है रे? 1936। ऑप्शन नंबर ए 1936। किसने किया था? किसके सिफारिश पर? सुझाव कौन दिया था? तो सिफारिश दिया था इसका नरेंद्र शर्मा। कौन दिया था? नरेंद्र शर्मा। तो कहेगा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किसके सिफारिश पर हुआ था? नरेंद्र शर्मा। ठीक है। 15 नंबर। 15 नंबर है में है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम किस खनिज से? ये क्वेश्चन चंदा झा सही मारी है। बॉक्साइट है ना चंदा? सही मारी है, बॉक्साइट मारी है। आप देख लो 16 नंबर का है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आज लिखवाए थे। कहाँ है नंदा देवी? हाँ, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहेंगे उत्तराखंड। कहाँ है जी? उत्तराखंड में। 16 17 कहेगा बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा है जी? ओडिशा। 18 नंबर।
सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? कहेंगे 2005 में। कब हुआ? 19 नंबर। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की पूछेगा, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो कहेगा भारत नेपाल नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रचुल का कोई टेस्ट का क्वेश्चन है यह। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, प्रथम अध्यक्ष कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, 20 तक तो कांटा पहुंचा। देखो, सामाजिक विज्ञान में एक नंबरी 2022 की क्वेश्चन में हम कहां तक बता दिए थे? 21 नंबर। देखो 21 नंबर पूछ रहा है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? मोस्ट वीवीआई है। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितना है? ऑप्शन कहाँ गया जी? इसका है ऑप्शन देखो, पहले था 33%। कितना था? अब 50%। पहले भी लिख देते हैं। पहले कितना था? अब कितना है? 50। पूछेगा महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? इसमें ये भी लिख लो, महिलाओं को वोट देने का, उससे पहले महिला सब वोट नहीं गिराते थे, उसको अधिकार नहीं था कि वह वोट गिरा सके, इसलिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला कब? कहेंगे 1919 में। कब मिला? समझ गया? वोट है तो सब वोट लिखा दिया, वोट होगा, ठीक ना? कहेगा देखो, महिलाओं को 50% सीट मिला ना। कब मिला? चलिए कोई ये भी लिख लो, 50% आरक्षित सीट मिला। कब मिला? तो ये मिला तुमको 2009 में। कब मिला? कब मिला जी? 2009 में। तो 27 अगस्त। कब? 27 अगस्त 27 अगस्त 2009 में।
27 अगस्त 2009 में आकर महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया। कितना मिल गया? इसीलिए तो इतना इतना बवाल उठाती है महिला सब। सही में बोले। 50% आरक्षित सीट मिला 27 अगस्त 2009 में। उससे पहले महिलाओं को 33% ही आरक्षण मिला था, ठीक ना। अब पुरुषों के बराबर की तुलना में हो गया। 50% पुरुष और 50% महिलाएं आरक्षित सीट है किसी भी सरकारी होती है। वही थी, हमरा याद खुद के याद और याद करबे। के बाद पूछेगा राज्य वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ? राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? तो पंचायत के वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन पर। किसके? पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन पर। ठीक है। 23 नंबर। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई। उड़ीसा में। बिहार में पूछ रहा है। बिहार में सबसे पहले नगर निगम कहाँ बना? बिहार में। मुंबई में सब
26 नंबर देखो, 26 नंबर बोल रहा है कि बोलीविया में जनसंघर्ष की मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? वहां पे मुख्य कारण जल का निजीकरण। क्या था? जल का निजीकरण का मतलब समझता है? सरकारी सेवा से हटा के किसी व्यापारी को दे देना या प्राइवेट कर देना, उसे निजीकरण कहते हैं। निजीकरण का मतलब हुआ उसमें तुम्हारा अधिकार हो गया, तुम चाहो तो दो, नहीं चाहो तो ना दो, वही होता है निजीकरण। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का क्या कारण था? जल का निजीकरण। 27 नंबर में है, बोलीविया किस महादेश में है? 27 में लिख दो। बोलीविया किस महादेश में है? बोलीविया तो ये है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अट्ठाईस नंबर, निम्न प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। 29 नंबर, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा को क्रोना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोना। खा लो जाकर। वाला बात नहीं। गरीब रुपया का नाम है। गरीबी के कुचक्र की धारणा तो कहते हैं सब कौन? गरीबी कुचक्र क्रोना। गरीबी कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगन नरकस। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त देखो, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करते कौन करता है? नाबार्ड। क्या कौन करता है? कौन करता है? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी, ठोकते जाना अपना। नाबार्ड। 32 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? भारतीय, पिछले क्वेश्चन है ये भी।
हाँ नाबार्ड है सर। और नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के इसका मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान में। मुंह को फोड़ देंगे। मुंबई। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई। इसीलिए मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। पूछेगा भारत का वित्तीय मतलब पैसा वाला, ठीक ना? वित्तीय मतलब क्या होता है? रुपया वाला, ठीक ना? वित्तीय। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? सपनों की नगरी किसे कहते हैं? मुंबई को ही। ऑप्शन नंबर 23 में ए नंबर, ठीक ना? 33 नंबर कहेगा भारत में किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन होगा सिक्किम। लेकिन समझो अगर किसी चारों पॉइंट में से किसी पॉइंट में नहीं है, ठीक ना? ये क्वेश्चन गलत आंसर जो छापा था वो गलत छापा था, ठीक ना? भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? सिक्किम में रेल मार्ग नहीं है। सिक्किम सब बिहार में रहता है, भारत की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक नहीं है रे। बड़ा सुंदर लड़का है। कहाँ से आया है? 34 नंबर वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वायु, अरे क्वेश्चन है ना, उसमें भी एक नंबर मार के याद कर सकते हो। जो लिखने वाला पॉइंट लिखवा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण क्या बोलती है जी? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953। कब हुआ जी? 1953। 35 नंबर भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम, जो लिखवा देते हैं याद रखते हो कि नहीं है? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? वायु परिवहन कांडला। कहाँ? कांडला कहाँ है? तो कहेंगे गुजरात में। गुजरात कहाँ है? तो भारत में। भारत कहाँ है? तो एशिया महादेश में, ठीक ना? 36 नंबर क्वेश्चन बिहार का कितना क्षेत्र वनों से बिहार में कितना बड़ा क्षेत्र? क्या बोली? 33% सर। कोई गत्ते बतबै छै सर, सोनाली कहला। बिहार का कितना क्षेत्र 33% वनों से उल्टे सब अभियान के पानी पीछे आच्छादित है। कितना है? 7%। लेकिन एडजस्ट 7.84 है। कितना है? 7%। लेकिन पूरा पॉइंट कितना है? 7.84 लमसम में 8 के करीब।
37 नंबर, धान एक प्रकार का क्या है? हम उसे साथ पढ़ते हैं। धान जो है वो औस फसल है, ठीक है, अमन है, बोरो भी है, यानी इनमें से सभी है। 38 नंबर, कार्बनिक खनिज कौन सा है? कहेंगे कोयला। कोयला क्या है? एक कार्बनिक खनिज है। कोयला क्या है? धान ओस है सर। अमन। और कथी है? अमन। कार्बनिक खनिज कौन सा है? कार्बनिक खनिज कहेंगे कोयला जो होता है वो क्या है? कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज कोयला। 38 था। 39 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हम कहेंगे कहाँ हुआ सर? रियो डी जेनेरो में। कृषि आधारित है। कृषि आधारित है कौन? चीनी। चीनी किसान करता है ना जी। चीनी, जूट, सूती वस्त्र कौन उपजाता है? किसान। किसान परसों उपजाता है ना। हटान दे। आप बताओ, सीमेंट की किसान उपजाता है? सीमेंट उपजाता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में था सीमेंट, तो सीमेंट होगा, क्योंकि सीमेंट नहीं होगा। पूछ रहा है कृषि आधारित फसल नहीं है। कृषि आधारित फसल नहीं है। बताओ, कृषि आधारित फसल नहीं है क्या? सीमेंट किसान उपजाता है? ईंट तो नहीं होगा। हाँ, चीनी होते चीनी तो उपजाते हो ना जी। इसके ना सीमेंट और चीनी बनता है, इसीलिए चीनी। बंद करो। 40 तक हो चुका था। स्पीड में घी देते हैं। ठीक है, तब हो गया पूरा। 41 शवनीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? शवनीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन है रे, इरविन कहता है। इरविन कौन था? कहेगा भारत शवनीय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? कहेगा शवनीय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी। शवनीय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी। किसने
चलाया, लिखो महात्मा गांधी। ऊपरे में जाते महात्मा गांधी। ओके, किसने चलाया? महात्मा गांधी। 42 नंबर, 42 नंबर में कह रहा है जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा, जिनेवा संधि हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। चौरा चोरी कांड 1922 चौरी लॉर्ड कहते थे इरविन चौरी चौरा, लॉर्ड 1922 चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर, लिख लो गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। पूछेगा चौरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? 1922 में। इसी चौरा चोरी कांड में, इसी चौरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी जो थे खिलाफत आंदोलन लागू किया। बंद कर दिया। और जब खिलाफत आंदोलन बंद किया उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। समझ गए ना? क्या हुआ था चौरा चोरी कांड में? 20 सिपाही और एक थानेदार को जिंदे जला वहां दिया। गोरखपुर के जनता ने उसे जिंदे जला दिया। उसे थाना में जिंदे जला दिया। यही घटना को देखकर महात्मा गांधी ने, समझ गए ना, और बंद कर दिया। खिलाफत आंदोलन बंद कर दिया। क्या असहयोग आंदोलन बंद कर दिया? खिलाफत आंदोलन। समझ गया ना? आगे लिखो 44। विश्व का पहला समाजवादी देश, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? वो है रूस। कौन है जी? रूस में राजा को क्या कहते थे? जार। रूस के राजा को क्या कहते थे? जार। वो ठंडी वाली जार नहीं है। ठंडी के जार। पूछेगा रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? लिख लो रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार। जार का अर्थ होता है रूस का राजा। क्या होता है? पूछेगा खूनी रविवार कहाँ हुआ था? रूस में। खूनी रविवार रूस में। रविवार के इतिहास की क्वेश्चन है। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुआ था? रूस में। रूस में। कब हुआ था? 1906। समझ गए? 45 हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंदी चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था फ्रांस। कौन था? अच्छा, हिंदी चीन में कौन कौन से देश आते हैं? फ्रांस और फ्रांस जो हिंद चीन में आते हैं इटली, लाओस। कंबोडिया। कौन आते हैं? लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। पूछेगा हिंदी चीन में कितने देश? हिंदी चीन में कितने देश आते हैं? 3 देश। कौन?
लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। यह म्यांमार के बाद पाया जाता है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हिंदी हिंदी चीन में कितने देश? 3। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। समझ गए? यही हिंदी चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? फ्रांस। पूछेगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को किसने जीत लिया था? सूर्य वर्मा द्वितीय। पूछेगा ऐसा भारत का शासक कौन था जिसने हिंदी चीन को जीता था? सूर्य वर्मा द्वितीय। सूर्य वर्मा द्वितीय। समझ गया? हिंदी वो भारत का शासक था। समझ गए ना? 46 46 नंबर। कितना? 46। 46 में देखो, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? यही है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो हम कहेंगे 2 जनवरी 1976 को। कब हुआ था? 47। काउंट काबूल को विक्टर एमुलर ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। याद था? कहाँ से याद की थी? क्या कॉपी में लिखवा दिए थे? काउंट काबूल को प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। किस पे? प्रधानमंत्री। हटो ई पास से धके लिखे और ध दे उरा कर दे ना ध दे जा हमला पर। 28 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान। कौन था? खान अब्दुल खान गफ्फर खान। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को। किसे? खान अब्दुल गफ्फर है। गफ्फार खान। लाल बाल पाल लिख लो, इसी में लाल बाल पाल। लाल बाल पाल कौन थे? लाल से लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक। पूछता है लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या था? ठीक ना? चलिए को बाल से बाल गंगाधर तिलक। पाल से लाल बाल पाल। पाल से हम भी भूल। पाल से क्या होगा? से क्या होता है? विपिन। ये तीनों क्रांतिकारी थे। क्या थे? विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल। समझ गया? 49 नंबर। 49 नंबर में, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व को संकलन करता है? बिहार में है अति जल दोहन
दोहन का हाँ संकेंद्रण बढ़ा और किसके कारण? आर श्रेणी के कारण। किसके कारण? आर श्रेणी के कारण। 50 चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? चिपको देखो तो कल एक आधे कल पैर धने से तो ये जन से बेगे ना देख रखो ना तो बात नहीं बुझे चिपको आंदोलन के लाला लिखे लाल बाल पाल संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुण। कौन था? सुंदर लाल बहु सुंदर लाल बहुगुण। पूछेगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ों की कटाई से। किससे? पेड़ों। 2 नंबर में पूछता है चिपको आंदोलन क्या है, तो लिखेंगे चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुण द्वारा पेड़ की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक आंदोलन था। बस चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पेड़ों की कटाई से। ठीक ना? हो गया। 41 51 आणविकरण आणविकरणीय संसाधन है। आणविकरणीय संसाधन है कौन सा? जीवाश्म ईंधन। 52 नंबर 52 नंबर लिखो ले भारत में प्रथम षड्यंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था? पूछेगा दार्जिलिंग कहाँ है? असम की फेमस चाय। 53 नंबर बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ये क्वेश्चन लिखवा दिए हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गया जिला है सर। ना, गर्म जिला गया है। बिहार में सर्वाधिक जन संख्या आज लिखवाए थे सुबह में। जनसंख्या वाला गया जिला कौन सा है? पटना। 54 नंबर भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला है? तो भारत में मुख्यतः कौन सा कोयला है? भारत में बिटुमिनस। कौन सा कोयला भारत में? बिटुमिनस। 55 नंबर भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? मानसीराम में। चेरापूंजी कहाँ है? मानसीराम में। मानसीराम कहाँ है? मेघालय में। चेरापूंजी में तब मेघालय नहीं हो तो यहाँ बदले चलिए। यहाँ अगर हमसे पूछे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है
तो कहेंगे चेरापूंजी। कहाँ होता है? अगर चेरापूंजी ऑप्शन न रहे तब मानसीराम, जब मानसीराम न रहे तब मेघालय देंगे। पहले ये वाला ऑप्शन मानेंगे, अगर ये न रहे तब ये मानेंगे, और ये न रहे तब वो मानेंगे। समझ गई? यस सर। अभी हम चले लोग आ जाएगा। चिरापुर से भूल जाएंगे। 56 नंबर देखो। 56 नंबर पूछे बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी कौन सी है? पिछला क्वेश्चन टेस्ट की क्वेश्चन है, बिहार की सबसे प्राचीन, बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी, बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी कौन सी है? दामोदर परियोजना। अगर हमसे पूछे बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सा है? बोलने में माथा दुख रहा है। बिहार की सबसे प्राचीन नदी, आप पूछे बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी दामोदर। कौन सा होगा? दामोदर घाटी। समझ गई? 57 नंबर मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कहेंगे मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था? तो 1921। हाँ रे, केरल में 1921 में। 58 नंबर भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? कौन बताएगा? भारत की सबसे प्राचीन कोयले की खान नाम क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम कोयले, भारत की सबसे प्राचीनतम खान कौन सा है? रानीगंज। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रानीगंज। गाँव चलिए 59 नंबर बोनस जमीन पर बोनस भुगतान भुगतान है सर। भुगतान के बाद बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? कहेंगे हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब 60 नंबर भारत में पहली जूट मिल, भारत में वेरी गुड, भारत में पहली जूट मिल
फैक्ट्री कहाँ बना? कोलकाता। कोलकाता। ठीक है। 61 नंबर। पावर लूम। सबसे प्राचीन पावर लूम का आविष्कार किसने किया? आंसर लिखो। एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट। 62। पावर लूम है सर। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन केरल। श्रमिक संगठन का मुख्यालय पूछेगा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा पूछेगा। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। 63 नंबर। सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1951। सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो क्या कहेंगे हम? 1965। सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1965। भारत सदस्य नहीं है नाटो का। भारत सदस्य नहीं है। किसका? नाटो का। नाटो एक संगठन है जो इसका संगठन बन जाता है। किसी एक देश पर अगर आक्रमण हो तो वो जितने भी नाटो मेंबर देश है सभी समझता है कि आक्रमण किस पे हुआ है? हम पे हुआ है। इसलिए अगर एक देश नाटो के सदस्य बनने के बाद जो एक देश पर आक्रमण हो जाए, समझ गया ना, तो सभी देश मिलकर उस देश को मारता है। वो नाटो संगठन है। तो भारत उसका सदस्य क्या है? नहीं है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? अब पूछेगा जिनेवा की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कब हुआ था? श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। श्रमिक संगठन का मुख्यालय जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? कहाँ है? स्विट्जरलैंड। 65 नंबर देखो। मनरेगा की शुरू कब हुई? मनरेगा समझता है? मनरेगा के तहत जो है, मनरेगा का नाम है महात्मा गांधी गारंटी योजना, जिसके तहत एक साल में किसी भी मजदूर को 100 दिन के लिए रोजगार मिलता है। कितना दिन के लिए? एक कार्ड बनता है, श्रमिक कार्ड, नाम सुनता है ना? उस श्रमिक कार्ड एक कार्ड बनता है ना, श्रमिक कार्ड। वो श्रमिक कार्ड मनरेगा के तहत ही बनता है। किसके तहत? जिसको वो कार्ड बनता है उसमें तुमको मजदूरी के लिए 365 दिन होता है ना साल में। 365 दिन होता है ना एक साल में।
एक साल में जो 365 दिन होता है उसमें तुमको 100 दिन का पैसा सरकार देता है मनरेगा के तहत, जिसका नाम जो अब मनरेगा है उसका नाम था महात्मा गांधी गारंटी योजना। क्या नाम था? तो पूछा मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी गारंटी योजना। क्या नाम है? अब मनरेगा क्या समझिए, मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? 100 दिन का, ठीक ना। तो वही मनरेगा के शुरू कब हुई? भैया तो उस नंबर में आंसर नहीं है। नाटो नहीं है। मनरेगा के शुरू हुई थी, मनरेगा कब शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश से। कब, कहाँ से शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश से। किसने शुरू किया था? जब मनरेगा शुरू हुआ था उसे भारत का प्रधानमंत्री थी, मंत्री था कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत का प्रधानमंत्री, उसी ने ही मनरेगा की शुरू की। किसकी? आज सबसे पहले मनरेगा लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ लागू हुआ था? हमसे पूछे मनरेगा सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? किसने चालू किया था? पीवी नरसिम्हा राव। शुरू किया पीवी नरसिम्हा राव। किसने शुरू किया था? पीवी नरसिम्हा राव। एक मिनट। सिंगापुर आजाद हुआ था 1905 में। तो कहेगा सिंगापुर 1905 में किससे आजाद हुआ था? तब मलेशिया और से किससे? 1965। कहेगा सिंगापुर किससे आजाद हुआ था? मलेशिया से। 1905 में 1965 में जो है सिंगापुर जो है दो भागों में, एक मलेशिया एगो सिंगापुर। मनरेगा कब शुरू हुई थी? मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। शुरू करने वाला कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। इसका नाम था ठीक ना, इसका नाम क्या था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय और दो लिखो आगे 2006 में, ठीक ना। इसका नाम 2006 में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार पड़ा। क्या नाम पड़ा? महात्मा गांधी। इसमें ग्रामीण को मिलता है 100 दिन का रोजगार। महात्मा गांधी ग्रामीण बेरोजगार पड़ा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। 66 नंबर। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। गैर आधारभूत संरचना कौन सा है? शिक्षा। क्योंकि शिक्षा के लिए किसी की चीज पड़ती है, लाइसेंस की नहीं ना।
सड़सठ नंबर विश्व विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम कहते हैं WTO। एक ना यही करना है, का दो कान पकड़ उठा के भगा देंगे तब विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना WTO मतलब कब हुई? तो हम कहेंगे 1995। कब हुआ था? 68 नंबर। बटलैंड आयोग संबंधित है। बटलैंड संबंधित है कहां से? सतत विकास से। बटलैंड के बाद तो आयो 69 नंबर। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ, वह अटल बिहारी वाजपेयी था। अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जारी हुआ। 70 नंबर। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ 1915 में। 1915 में 2015 में जनवरी 2015 में। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। 72 नंबर। ग्रामीण बैंक संस्थापक कौन था? ग्रामीण बैंक संस्थापक कौन है? लिखो मोहम्मद यूनुस।
सन्नाजी है मोहम्मद यूनुस, जिसे तुम कह जा सकते हो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। पूछेगा प्रथम ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित हुआ? ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी मुरादाबाद। कहाँ? प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था? मुरादाबाद। कहाँ है? यूपी में। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति कानून पारित हुआ 1904। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1904। 74 नंबर। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ लिखवा दिए हैं? मुंबई। हाँ, भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई लिखे या बम्बई लिखो। 75। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है तुमको किसका? सेवा क्षेत्र का। किसका? कितना परसेंट? तो कहेंगे 53.66%। कितना? सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का 53.66%। दूसरा स्थान, पहला स्थान है सेवा क्षेत्र, दूसरा लिखो, दूसरा स्थान है औद्योगिक का। किसका? औद्योगिक क्षेत्र। कितना? तो 31%। कितना? 31%। ठीक है। 76 नंबर। शुद्ध आभूषण होता है कौन सा? हॉलमार्क। कौन सा? शुद्ध आभूषण कौन सा होता है? हॉलमार्क। 77। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? 1986। 78। बिहार का शोक। बिहार का
86 सो कौन सा है? कोशी। 89, 84। 79 महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? महासागर तल मतलब क्या होता है? जमीन। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। 80 नंबर। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो क्या करेंगे हम? सुदूर संवेद उपग्रह। सुदूर संवेद उपग्रह। हो गया लास्ट। ठीक है।